हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इस पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। इस पूरे पेपर को समझने के लिए आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होने ज़रूरी हैं, तभी आप इस पेपर को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। Human life starts from a fertilized cell. This cell continuously interacts with the environment of mother's womb. After the birth, interaction with the outer environment starts, which results growth and development of a child. क्या होता है, जो ह्यूमन लाइफ है वो एक सेल से शुरू होती है। हमें पता है सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सेल क्या करती है, पहले तो बच्चे के जन्म से पहले क्या होता है, जो मदर्स वॉर्म होता है उसके साथ इंटरेक्शन करती है। आफ्टर द बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, आउटर इन्वायरमेंट होता है, उससे जो इंटरेक्शन है वो शुरू होता है। तो इसी से क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो आता है। जो ह्यूमन लाइफ है ना, वो स्टैटिक नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। ये हमेशा क्या है, इसमें चेंजेस है वो आते रहते हैं। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन टू द टाइम ऑफ डेथ द पर्सन अंडरगोज चेंजेस, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसमें बहुत सारे फिजिकल और भी चेंजेस है वो आते रहते हैं। तो यहीं से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है। मोस्ट पीपल यूजेस द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज सिनोनिम्स, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट है इन टर्म को, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को क्या है, सेम ही ले लेते हैं, एज ए सिनोनिम ही समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग टर्म्स हैं। हम एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है एक्चुअल में, जो ह्यूमन लाइफ है उसमें जितने भी फिजिकल चेंजेस आते हैं ना, वो क्या है, ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। यानी कि ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। It includes changes in terms of height, weight, body proportion and general physical appearance। यानी कि जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हाइट में चेंज आना, वेट का कम ज़्यादा होना, डिफरेंट बॉडी प्रोपोर्शंस, या फिर अलग जनरल फिजिकल अपीयरेंस है, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, द टर्म ग्रोथ डिनोट्स अ नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू। इट इज़ लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस। यानी कि सिंपल सी बात है, जो फिजिकल चेंजेस होंगे वो क्या है, ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर एक क्रिटिक है, उन्होंने ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया है, चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड इक्वेशन ऑफ द न्यू वन। यानी कि जो हमारे साइज में चेंजेस आते हैं, बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं, जो हमारे ओल्ड फीचर्स होते हैं उनका तो क्या है, डिसअपीयर हो जाना, और जो न्यू फीचर्स हैं उनको क्या है, एक्वायर करना। यही क्या है एक्चुअल में ग्रोथ है। ग्रोथ को हम और थोड़ा सा समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ क्या है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, इंटरनल चेंजेस होते हैं। ग्रोथ इम्प्लाइज द इंटरनल चेंजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि कैसे, द इंक्रीज इन मसल्स, enlargement of muscles, increase in the general size of internal body parts and internal organ system। यानी कि जो हमारे organ system हो गए या हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें जो इंक्रीज होता है वो सारा का सारा क्या है, ग्रोथ के अंडर आता है। इसके अलावा क्या है, इट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट
ग्रोथ क्या है एक्चुअल में, एक एस्पेक्ट है किसका, डेवलपमेंट का। ग्रोथ इज सिंपली एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। Development has both quantitative as well as qualitative aspects. The quantitative aspect of development is known as growth. यानी कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, उसी के अंडर एक पार्ट है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स आते हैं। जो हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। यानी कि द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज ग्रोथ। इसके अलावा और क्या है, ग्रोथ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस। ग्रोथ क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ इज नॉट अ कॉन्टीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ना तो कॉन्टीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी ये नहीं है। इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन एंड कॉन्टीन्यूअस अप टू सम पर्टिकुलर स्टेजेस। यानी कि ये क्या है, बच्चे के जन्म से पहले यानी कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के पैदा होने के बाद और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस तक ही क्या है, कॉन्टीन्यूअस रहता है। इट स्टॉप्स व्हेन द पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी। यानी कि जब एक पर्सन मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है, वो मैच्योर हो जाता है, तो तब क्या है, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं ग्रोथ इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट रेफर टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। Development is a continuous process through which physical, emotional, intellectual changes occurs. It is a more wider and comprehensive term than the growth. It is possible without growth. यानी कि हम सिंपली क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट एक ग्रोथ के कंपैरिजन में क्या है, एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ग्रोथ भी क्या है, डेवलपमेंट के अंडर ही एक एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस तो हम लेते ही लेते हैं, इसके अलावा जो इमोशनल इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं वो भी सारे के सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आएंगे इसमें और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे। Development include changes in physical characteristics as well as changes in cognitive, emotional, social abilities, such as when a child learns language, develops empathy, and forms relationship with others. यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो ग्रोथ में जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल चेंजेस है उनसे रिलेटेड है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होगा, डेवलपमेंट में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो सारे के सारे इसके अंडर है, वो आ जाते हैं। जैसे एक बच्चा कैसे लैंग्वेजेस सीखता है, कैसे उसके अंदर एम्पैथी या वो सिंपैथी है उसको गेन करता है, या फिर वो अपने रिलेशनशिप फॉर्म्स करता है विद हिज फैमिली मेम्बर्स एंड अदर पीपल्स ऑफ हिज और हर सोसाइटी। तो ये सारा का सारा क्या है, डेवलपमेंट के अंडर आता है।